और जब माया दूर हुई तो भगवान से पूछा कि मैंने मायावश कहा है, मेरे पापों का शोधन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, जपम जाहि शंकर शतनामा होई हृदय तुरंत विश्राम। शंकर जी की आराधना करें। भगवान ने बार बार कहा कि भगवान शिव का द्रोही मेरा भक्त नहीं हो सकता, और मेरा भक्त भगवान शिव का द्रोही नहीं हो सकता। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन मोहिना पावा। यदि भगवान शिव से द्रोह है और भगवान राम को पाना चाहते हैं तो क्षमा करिएगा, आप गलत मार्ग पर। भगवान राघव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना आवश्यक है। श्री रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी। और श्री रामेश्वरम की स्थापना के समय कोई भी मंदिर निर्माण हो तो मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले मंदिर का नामकरण किया जाता है। इस मंदिर का नाम क्या होगा? वो योग नक्षत्रादि के द्वारा ज्योतिषी लोग निकालते हैं। तो नामकरण होने लगा तो भगवान ने कहा कि इस मंदिर का नाम तो रामेश्वरम होगा। यहाँ पर भगवान रूप भावन भोलेनाथ रामेश्वरम के नाम से जाने जाएंगे। हनुमान जी ने पूछा, महाराज रामेश्वरम का मतलब क्या है? राघव ने कहा, रामस्य ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, नहीं प्रभु, ये गलत व्याख्या है। और भगवान ने समास बदल दिया। भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने समास बदल दिया, कहा नहीं, जिसके राम ईश्वर हैं वो रामेश्वर। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो स्वजनों, भगवान राघव की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कृपा अनिवार्य है। माताजी की समझ में ना आया, परंतु भूत भावन भोलेनाथ ने अगस्त जी को कृपा करके भक्ति का दान दिया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ पर जो माता का संबोधन था बाबा ने उसे हटा लिया, क्योंकि जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। बाबा का सीधा उद्देश्य, वस्तुतः रामचरित्र में अनेक ऐसे पद हैं जिनको बाबा ने रामचरितमानस में स्थान नहीं दिया। बाबा ने रामचरितमानस में सिर्फ उन्हीं पात्रों को स्थान दिया जिनका राम से संबंध है, और जिनका राम से संबंध नहीं उनको बाबा ने स्थान नहीं दिया। तो मुनि सन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मैया को लेकर बाबा चले हैं और उसी समय यही अवसर भंजन मही भारा, से बोलिए जय श्री राम।
श्री रामचरितमानस में मेरा परम प्रिय प्रसंग है। परम प्रिय प्रसंग, इस प्रसंग से निष्कासित होने का मन नहीं करता। लगता है कि 9 दिन इसी प्रसंग पर कथा चलती रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। उसी समय भगवान श्री राघव वन विहार कर रहे थे। मां जानकी जी का हरण हो चुका था और भगवान विकल हे मधुकर श्रेणी पूछ रहे थे। और भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिके तवे तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयं नमः। भगवान को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। माता जी ने देखा कि न सत है, न चित है, न आनंद है। एक राजा के पुत्र को, जो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए मार्ग भटक गया है, रोता फिर रहा है, उसे बाबा सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करें। बाबा ने समझाया, देवी सावधान हो जाओ, ये भगवान की लीला है। हम जो कह रहे हैं मान लो और प्रणाम करो। माता जी ने कहा कि हम बुद्धिमान पिता के पुत्र हैं, हम पहले बुद्धि से शोधन करेंगे और तब प्रणाम करेंगे। आप तो सीधे साधे हैं, भोले वाले, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं। भगवान ने समझाया कि देवी विश्व का महागुरु मैं शंकर कह रहा हूं, ये भगवान है, प्रणाम कर लो। माता जी ने कहा, नहीं, हम नहीं मान सकते ये भगवान। ध्यान दीजिए सत्य, ये अनुभव की बात है कि हमारे संबंध में 3 संबंध ऐसे होते हैं जिनको हम चाहें भी तो नहीं समझा सकते। 3 संबंध, क्योंकि इसमें उनका दोष नहीं है, उनकी सन्निकटता ही उन्हें बात समझने नहीं देते। वह इतने सन्निकट होते हैं कि वह आपकी बात नहीं समझ पाते। कई बार अधिक सन्निकटता भी घातक होती है। संसार में 3 व्यक्ति जिन्हें समझाना बहुत दुष्कर है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, माता पिता। आप कितने अच्छे विद्वान हैं, आप कितने बड़े आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पर घर में आप पुत्र हैं। और तीसरा स्थान है पत्नी का। आप होंगे बहुत बड़े विद्वान, आप होंगे बहुत बड़े आईएएस पीसीएस, परंतु घर में तो पत्नी के पति हैं और जो देवी जी कहें उसको सुनना पड़ता है। और सत्य बताएं, उसी में भलाई है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो समझाना बड़ा दुष्कर है। एक महापुरुष कहा करते थे कि एक नगर में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान, स्वयं को चाणक्य। एक बार उस गांव में, उस नगर में एक गुरुजी आए और वो दीक्षा दे रहे थे। तो उसका मन किया कि हम भी दीक्षा ले लें। सो गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी हमको भी दीक्षा देकर आप चेला बना लें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, बन जाओ।
परंतु महाराज आप सब भी जानते हैं कि आजकल चेला नहीं गुरुए बनते हैं। चेला बनना तो कोई चाहता ही। तो महाराज जी ने कान फूंक दिए, मंत्र दिया और कहा मंत्र का जप करो। तो चेले ने कहा ऐसा है गुरु जी कि कुछ ऊंचा बताइए, इसमें काम नहीं होने वाला, ये तो हम भी जानते हैं, कुछ ऊंचा बताइए। तो गुरु जी ने वेद का पाठ करके सुनाया। कहा नहीं, इससे कुछ और ऊंचा सुनाइए। तो गुरु जी ने गीता पाठ करके सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। चेले ने सुना बड़े ध्यान से और बीच बीच में कहे वाह वाह, आनंद आ गया। गुरु जी सोचे कि कितने ध्यान से सुन रहा है, सचमुच समझ रहा है। पूरी गीता गुरुदेव ने सुनाई और अंत में पूछा, बच्चा कुछ समझ में आया? उसने कहा गुरु जी आप हमको हल्के में लेते हैं, हम सब समझ रहे थे, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई गुरु जी। ये दो आपने कहा कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, तो इधर सर्वोपनिषदों में ये दो गधा कौन थे? गुरु जी ने माथा पकड़ा और कहा एक तुम और एक हम, जो तुमको समझा रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो ऐसे चेला मिलते हैं। स्वजनों, भोलेनाथ ने समझाया, स्वयं भोलेनाथ ने। माता जी ने कहा नहीं, हम तो बुद्धिमान पिता की पुत्री हैं, हम परीक्षा लेंगे उसके बाद में। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तब तक बैठना हूं बट चाहिए, जब तक आप परीक्षा लेकर आती हैं तब तक हम यही बट वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य संदेह दूर करिए। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने समझ लिया, क्योंकि सज्जनों स्वजनों, जब पुरुषार्थ से कार्य न हो तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, परंतु जब माताजी की समझ में नहीं आया तब उन्होंने कहा कि अब तो कोई ही सोई जो राम रचे राखा, जब अपने पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध न हो, अपना बुद्धि विवेक सब फेल हो जाए, तब समझ लीजिए कि भगवान कुछ लीला करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ सावधान हो गए और कह दिया कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा, क्यों तर्क वितर्क कुतर्क करें। और स्वजनों, विश्व का एक ही धर्म सनातन धर्म है, जहां आप पूछ सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह शास्त्र ही हैं सनातन धर्म के, जिनका आरंभ ही प्रश्न से होता है। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ें उसमें सर्वप्रथम शौनकवाच, वहां शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, क्यों? क्योंकि यह विद्वानों का धर्म है, यह बुद्धिमानों का धर्म है। और जगह तो खंभे में पत्थर मार रहे हैं, जो लिखा है मानो, नहीं फतवा जारी कर देंगे, देश निकाला दे देंगे। ये एक सनातन धर्म है जहां आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, आप कह सकते हैं कि राम जी ने पत्नी को निष्कासित किया। वस्तुतः स्वजनों, भगवान राम से सीता कभी भी लग नहीं है।
प्रेम से बोलिए जय सिया राम। इसलिए यह विद्वानों का धर्म है, यहाँ कुछ भी कोई भी पूछ सकता है और हर पुराण में उत्तर है। तभी हम सब बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अस कहीं जपन लगे हरि नामा। भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप करने लगे, हरि स्मरण करने लगे। ध्यान दीजिए सज्जन, भगवान भोलेनाथ का परिवार भर मिलकर कथा सुनते हैं। एक भोलेनाथ सुनाते हैं और सब सुनते हैं। मैंने कल कहा था कि प्रयास करिए कथा में बच्चों को अवश्य लाएं, क्योंकि जो राम और कृष्ण को जानेगा नहीं वो राम और कृष्ण को मानेगा क्या, और जो राम और कृष्ण को मानेगा नहीं वो अपने स्वत्व को पहचानेगा क्या। आप यदि चाहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, यदि आपका बच्चा भी राम की तरह बने तो उसे राम के बारे में बताइए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। स्वजनों, भगवान भोलेनाथ ने माता की प्रतीक्षा कर रहे थे और इधर माताजी वेश लिया मां सीता का। वेश तो बड़ा सुंदर लिया, इतना सुंदर कि कोई पहचान न पावे, परंतु माताजी ने चलने में गलती कर दी, क्योंकि मां सीता हैं भक्ति और भगवान राघव हैं भगवान, लक्ष्मण जी हैं जीव। भक्ति भगवान के पीछे चलती है, भक्ति भगवान के पीछे चलती है, भगवान का अनुसरण करती है। और यही माताजी ने गलती कर दी। माताजी आगे आगे चल रही थी, मां सती ने मां सीता का रूप तो लिया, परंतु भगवान राघव के आगे आगे चल पड़ी तो राम जी की कौन कहे, लक्ष्मण देख उमा तो कबेशा। लक्ष्मण जी पहचान गए ये कुछ भी हो सकती हैं, परंतु मां सीता तो नहीं हो सकती। मां जानकी जो भगवान का अनुसरण करती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं, इसलिए भगवान के पीछे चलती हैं। आज इस कलयुग में भी कई बाबा हैं जिनके पीछे भक्ति चल रही है। वो भक्ति के पीछे नहीं चल रहे, भक्ति उनके पीछे चल रही है। स्वयं को भगवान बनाने को सिद्ध है, तुले हुए हैं। हरि मानव, कम से कम मानव तो बन जा। मानव नहीं बनना, डायरेक्ट भगवान बनना है। भक्ति भगवान के पीछे चलती है और वही भक्ति सार्थक है। वेद शास्त्र विहीनश्च ते भक्ति उत्पादाश्च कारयेत्। वेद शास्त्र उपनिषद से विलग जो भक्ति है वह केवल आपके जीवन में उत्पाद के अलावा कुछ नहीं दे सकती। वेद विहित जो भक्ति है वह तो भगवान का मार्ग प्रशस्त, भगवान के लिए मार्ग आपका प्रशस्त कर देगी, परंतु वेद विहीन जो भक्ति है वह जीवन में उत्पाद लाती है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे